गुड इवनिंग टू ऑल एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ट्रेडिंग की इस सीरीज के अंदर। और गाइज हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू के बेसिस पर हमने कुछ कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया था। और वो कंसेप्ट क्या क्या थे हमारे, तो कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा है डिमांड सप्लाई, कि डिमांड सप्लाई क्या होती है एक्चुअल में, डिमांड को पढ़ा, फिर सप्लाई को पढ़ा है। उसके बाद डिमांड सप्लाई के अंदर हमने मैपिंग की है कि डिमांड सप्लाई को कैसे मार्क किया जाता है। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था उसके बाद कि आपका ट्रेंड ट्रेंड चेक करना, कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड। मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट या लॉस देगा, वो किसके बेसिस पर देता है, आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जो आप काम करते हो, कोई भी थ्योरी है जो आपकी जिस पे भी काम करते हो, उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है ट्रेंड की। जब तक आपको मार्केट का ट्रेंड ही नहीं पता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। ट्रेंड आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो फिर आप चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में तो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो ट्रेंड को हमने पूरा का पूरा डीपली जाके स्टडी किया था, उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका एक प्रॉपर वीडियो है, जिसको अगर किसी आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद ही नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखने की कोशिश करें आप। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा मेनली टॉपिक रहेगा, जिसके बेसिस पर हम तीनों चीजों को अलाइन करेंगे। आपका डिमांड सप्लाई अलाइन होगा, जिसके अंदर ट्रेंड अलाइन होगा, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बगैर ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती, इन तीनों चीजों के बगैर मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी कंसेप्ट डिमांड सप्लाई के बेसिस पर काम कर रहे हो, अगर आप डिमांड सप्लाई वाले कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो और एक डे ट्रेडर हो या फिर एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप आए हो, तो आपको ये तीनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो तीनों चीजों में हमने जो डिस्कस किया है, सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डिमांड सप्लाई, आपका डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, ट्रेंड। तो दूसरा जो आपका पॉइंट था वो क्या था, ट्रेंड था। और तीसरी जो चीज है आज हम डिस्कस जो करने वाले वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, ये तीन चीजें हैं। अगर आप एक डिमांड सप्लाई कंसेप्ट पर काम करते हैं तो ये तीन चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये तीनों चीजों में से आपको एक भी आपके पास से मिस है तो आप उन चीजों को सही नहीं कर सकते, या फिर जो डिमांड सप्लाई की जो थ्योरी है मेनली बेसिकली जो काम करती है, वो उस चीजों से वो चीजें आपको प्रॉफिट में नहीं लेके जाएंगी फिर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो हमने डिमांड सप्लाई को कंप्लीट कर लिया है, वीडियो है आप देख सकते हैं, 2 पार्ट्स में वीडियो बनाया गया है। उसके बाद ट्रेंड का वीडियो है। ट्रेंड मैंने आपको बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड, कि आपका पॉजिटिव ट्रेंड है या फिर नेगेटिव ट्रेंड है, उसके बेसिस पर भी मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है आपको। और तीसरी चीज है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के अंदर, अगर ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होना है। तो टॉप डाउन अप्रोच बहुत ही, एक कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल आपका है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब टॉप डाउन अप्रोच में क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से ये काम करती हैं, तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे बात की है डिमांड और सप्लाई की। तो डिमांड और सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो डिमांड सप्लाई हमने कैसे मार्क की है, क्या कुछ कंसेप्ट हमने लगाए हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपके मेनली कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होगा। तो टॉप डाउन अप्रोच के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका तीन चीजों के ऊपर ये कंसेप्ट बेसिकली चलता है। और तीन चीजों में कैसे कैसे चलता है, तो सबसे पहले डिमांड सप्लाई जो मार्क करते हो आप, तो सबसे पहले जब डिमांड सप्लाई आप मार्क करोगे तो वो मार्क, उसको हम कहते हैं लोकेशन मार्किंग। वो हो जाएगी आपकी लोकेशन मार्किंग। इट्स मीन आपका एरिया मार्किंग भी बोल सकते हो आप इसको। लोकेशन मार्किंग है आपका, या फिर आप कह सकते हो इसको एरिया मार्किंग। ये दोनों चीजें हैं जो हम किस में करते हैं, जो हम करते हैं आपके डिमांड और सप्लाई में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड को देखते हैं। हम किसको देखते हैं, हम देखते हैं उसके बाद ट्रेंड को। तो ट्रेंड के लिए क्या करते हैं हम, ट्रेंड के लिए वन लोअर टाइम शिफ्ट हो जाते हैं।
वन लोअर टाइम शिफ्ट, आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके लिए पूरा पूरा कैलकुलेशन है, वो हम बताएंगे अभी पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से आपका। और टॉप डाउन अप्रोच में भी क्या है, टॉप डाउन अप्रोच जो आपका होगा वो एक आपका एक तरीके का हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, आपका हायर टाइम फ्रेम का आपका एनालिसिस, HTFM एनालिसिस। HTFM एनालिसिस, ये चीज है आप, ये तीन चीजें हैं। तीन चीजें आपको बहुत ही बेसिक और बारीकी से आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाएंगी, तो टॉप डाउन अप्रोच आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक हमारा रहने वाला है टॉप डाउन अप्रोच के बेसिस पर। और टॉप डाउन अप्रोच में हम इन जो अदर हमारे टॉपिक्स है इनको भी क्लियर करेंगे, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि आपका वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक बार। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना पड़ेगा। चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल। चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल, आपको अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो चूज करना पड़ेगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, आप क्या कुछ पसंद करते हैं। ठीक है, चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल टॉप डाउन अप्रोच का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें क्या है, अगर आप एक डे ट्रेडर हो सकते हैं, आप क्या हो सकते हैं, आप कोई वीकली ट्रेडर हो सकते हैं, कि वीक के स्विंग ट्रेडर जिसको हम कहते हैं, या फिर वीकली ट्रेडर या मंथली ट्रेडर आपका, या फिर आप एक इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी मेंटलिटी के ऊपर कि आपको क्या शूट करता है। तो सबसे पहले बेसिकली जो हमारा सीरीज है, हमारे सीरीज की बात करें तो हम ज्यादातर बेसिकली आपका स्कैल्पिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग में मैं आपको लेके चलूंगा सीधा सीधा, यहाँ पे डे ट्रेडिंग से स्टार्ट करूंगा मैं आपको। अगर इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी अलग आपको एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मैं जो आपको यहाँ पे इस चीज को डिकोड कर रहा हूँ, उस चीज को डिकोड करने के लिए मैं यहाँ पर आपका डे ट्रेडिंग का यूज करूंगा। तो डे ट्रेडिंग के लिए मैं प्रेफर करूंगा इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल चूज करेंगे। तो ट्रेडिंग स्टाइल में सबसे पहले आता है आपका, सपोज दैट वीकली इनकम ट्रेड। वीकली वीकली इनकम ट्रेड। वीकली इनकम ट्रेड का मतलब क्या होता है, वीकली इनकम ट्रेड का मतलब होता है आपका कि आपका एक तो होगा हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम क्या होगा आपका, हायर टाइम फ्रेम होगा कम से कम आपका वीकली। तो यहां पे हम कर लेंगे इसको क्या है, HT हायर टाइम फ्रेम। HTFM होगा जो, वो होगा इसका कम से कम क्या होगा, वो होगा वीकली होगा आपका। मतलब कि वीकली के अंदर आपको क्या क्या एनालाइज करना है, वीकली के अंदर सबसे पहले आपको डिमांड और सप्लाई है जो मार्क करने हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रेंड चेक, जो जिसमें आप देखोगे ट्रेंड कि आपका एक्चुअल में ट्रेंड क्या कह रहा है। तो यहां पे आपका आ जाएगा ट्रेंड टाइम। तो ट्रेंड टाइम में क्या करते हैं, ट्रेंड टाइम में मैंने आपको बताया कि एक छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड देखते हैं। तो सपोज दैट जैसे आपने वीकली में डिमांड और सप्लाई मार्क किया है, तो आप ट्रेंड किसमें देखोगे, ट्रेंड देखोगे आप डेली के अंदर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेंड टाइम डेली हो गया। उसके बाद आता है आपका ट्रेड टाइम फ्रेम। ट्रेड टाइम, अगर आप वीकली ट्रेडर हैं तो वीकली ट्रेडर में क्या करना पड़ेगा आपको, वीकली के अंदर आपने डिमांड सप्लाई इट्स मीन लोकेशन मार्किंग कर लिया, आपने एरिया मार्किंग कर लिया। उसके बाद आपने डेली में जाके क्या चेक कर लिया, ट्रेंड चेक कर लिया। अब वो ट्रेंड आपका अप है या डाउन है, वो वीडियो में आपको बना चुका हूं पहले ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक वो दोनों वीडियो आप नहीं देखोगे तब तक आप इस टॉप डाउन अप्रोच पर नहीं पहुंच सकते कभी भी। उसके बाद ट्रेड टाइम फ्रेम क्या होगा, ट्रेड टाइम फ्रेम होगा आपका एक छोटा टाइम फ्रेम। और इट्स मीन अगर आप इंडियन स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपका हो सकता है वो
125 मिनट हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 75 मिनट हो सकता है। ये दोनों टाइम फ्रेम बेस्ट है। या फिर अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो आपका 4 आवर जोन, मैं ज्यादातर फॉरेक्स और क्रिप्टो करता हूं तो 4 आवर, या फिर आप अपना हिसाब से अगर करते हैं तो 125 मिनट और 75 मिनट भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये ट्रेड टाइम है आपका कि सबसे पहले आपने वीकली में क्या किया है, वीकली में आपने डिमांड सप्लाई मार्क कर लिया, फिर ट्रेंड चेक किया डेली के अंदर, और ट्रेड जो आप लोगे वो किसमें लोगे, अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट करते हो तो 4 आवर के जोन पे, अगर आप इंडियन स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपको 125 मिनट या 75 मिनट पे ट्रेड लेनी है। उसके बाद आपका आता है दूसरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो है आपका डेली ट्रेड इनकम। डेली इनकम ट्रेड मतलब डेली के बेसिस पर आप ट्रेड लोगे तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम जो होगा आपका, हायर टाइम फ्रेम क्या होगा आपका, होगा डेली का। उसके बाद आपका ट्रेंड टाइम क्या होगा, तो ट्रेंड टाइम अगर आप क्या करते हो, अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो में करते हो तो वही आपका सेम एज वेल 4 आवर होगा। अगर आप इंडियन स्टॉक में करते हो तो 125 मिनट या फिर आपका 75 मिनट। उसके बाद ट्रेड टाइम फ्रेम क्या होगा, फिर ट्रेड टाइम फ्रेम होगा आपका, अगर फॉरेक्स और क्रिप्टो है तो 1 आवर या फिर 30 मिनट आप यूज कर सकते हो, और अगर आप इंडियन स्टॉक में करते हो तो मैं प्रेफर करता हूं आपको 15 मिनट। उसके बाद आपका आता है आवरली इनकम ट्रेड, जो आपकी बेसिकली अगर हम बात करें तो वो आती है आपकी बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए। हावरली इनकम ट्रेड की बात करेंगे तो हावरली इनकम ट्रेड के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका यहां पर बेसिकली जो होगा वो क्या होगा, वो 4 आवर से स्टार्ट करो या 1 आवर से स्टार्ट कर सकते हो आप। 4 अगर फॉरेक्स और क्रिप्टो कर रहे हो तो 4 आवर या फिर 1 आवर आप टाइम फ्रेम ले सकते हो हायर टाइम फ्रेम के लिए। उसके बाद ट्रेंड अगर आपको चेक करना है तो ट्रेंड के लिए आपका हो जाएगा 15 मिनट, और अगर आपको ट्रेड लेनी है तो ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम में इनिशिएट करोगे, ट्रेड आप इनिशिएट करोगे 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और आपका 1 मिनट के अंदर, लाइक एज ए स्कैल्पिंग मोड। तो इस तरीके से आपको आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो चूज करना है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका आप वीकली ट्रेड करते हो, डेली ट्रेड करते हो, या हावरली के हिसाब से ट्रेड करते हो। तो ये है आपके जोन है जिसमें आपको ये सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चार्ट पे लेके चलते हैं इस चीज को कि चार्ट पे किस तरीके से ये सारी चीजें दिखती हैं। तो सपोज दैट आपके पास कोई भी यहाँ पे स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में से हम कोई सी भी स्क्रिप्ट उठा सकते हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने एनालिसिस किया था आपका एयूडी यूएसडी का, तो एयूडी यूएसडीटी को ही आज ले लेते हैं। उसमें हमने एनालाइज भी किया था, बहुत सारी चीजें हमने एनालाइज की थी उसके अंदर। तो एयूडी यूएसडी था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान के चलो हमें यहाँ पे वीकली ट्रेड चाहिए, तो वीकली ट्रेड के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना ही कहां पे है, सबसे पहले आपको जाना है वीकली पर। क्यों, क्योंकि वीकली ट्रेड में आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली ट्रेड में जब आप देखोगे तो वीकली में आपको हायर टाइम फ्रेम जो डिमांड सप्लाई आपको मार्क करना है। डिमांड सप्लाई किस में मार्क करोगे, डिमांड सप्लाई आप मार्क करोगे आपके हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में आप मार्क करोगे तो वीकली के अंदर क्या होगा, वीकली इनकम ट्रेड है जिसमें आपको वीक के अंदर ही आपको डिमांड और सप्लाई है जो मार्क करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं कैसे मार्क करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस पर हमें देखना है कि वहां पे डिमांड है या सप्लाई, नीचे की तरफ डिमांड देखनी है और ऊपर की तरफ क्या देखनी है, सप्लाई देखनी है। तो हमने देखा था कि शुरुआत में हमारे पास ये एक सप्लाई थी जहां से मार्केट गिरा था, ये एक वीकली की सप्लाई है। कैसे पता लगा, ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। उसके बाद एक वीकली का जो डिमांड है, वीकली का डिमांड ये रहा एक, ये वीकली का डिमांड है। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इससे पहले इसके अंदर ये डिमांड अभी एक्टिव है, ये वाली डिमांड। तो बेसिकली यहां से इसको, जो ये वाला लेवल है इसको हम अवॉइड करेंगे। अभी हमारा जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ ये रहेंगे, क्योंकि ये भी आपका एक वीकली का डिमांड है और ऊपर की तरफ वो वीकली की सप्लाई है, और करंट मार्केट अभी आपका यहां पे है। तो ये हमने क्या कर ली, ये हमने लोकेशन मार्क कर ली है। इसके बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ हमने एरिया मार्क किया कि अभी जो हमारा मार्केट है, मार्केट में हमारे पास जो जगह है
वो सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह है कि हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट में अगर यहां है तो यहां से यहां जा सकते हैं और यहां से यहां आ सकते हैं। वो बाद की बात है, ये क्या करता है, ये लेवल इसको तोड़ जाता है या फिर कह सकते हैं कि हम कि ये इसको ब्रेकआउट कर जाता है। वो डिपेंड करेगा मार्केट के सिनेरियो के ऊपर। अगर ऐसा करता है ये, अगर ऐसा करता है मार्केट, तो ये हमारे पास अनोदर वीकली की एक सप्लाई है, यहां पे मार्केट रुकेगा अभी। यहां पे ये सप्लाई है वीकली की और एक ये डिमांड है वीकली का। तो अभी हमारे पास जो लेवल्स हैं वो लेवल्स ये हैं, या तो ये दो शुरुआत के दो लेवल्स है, इनमें ये भी मार्केट घूमे एक वीक या 2 वीक हो सकता है, जितने भी वीक घूमे। या फिर बड़ी रेंज की, अगर थोड़ी बड़ी रेंज की बात करें तो थोड़ा बड़ी रेंज जो हमारे पास है वो क्या है, वो आपकी ये वाली लाइन है, ये वाला जोन है आपका। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देता हूं, इसको रेड कलर दे देता हूं। और अभी हमारे पास फिर ये जोन है। लेकिन अभी करंट वे की बात करें तो हमने वीकली ट्रेड ढूंढ रहे, तो अभी हमारे पास क्या है, ये जो लेवल है ये सफिशिएंट है, इनके बेसिस पर ही मार्केट अप एंड डाउन में अभी जो मार्केट है वो घूम रहा है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें करना होता है कि आपको ट्रेंड चेक करना है। आपने लोकेशन मार्क कर लिया, आप देखो यहां पे इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको करना है। आपने सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में लोकेशन मार्क कर लिया, उसके बाद आपको ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड किसमें चेक करोगे आप, अगर वीकली में मार्क किया तो डेली में जाके, तो डेली में एक बार आप जाके ट्रेंड चेक करो अपना। तो डेली में जैसे ही आप जाते हो तो आप ट्रेंड चेक करो, यहाँ पे क्या ट्रेंड है आपका। तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ट्रेंड अभी आपका क्या है, ट्रेंड आपका अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड आपका एक टाइप से, अगर मूविंग एवरेज के बेसिस पर देखते हो आप, अगर मूविंग एवरेज के बेसिस पर आप देखते हो तो यहां पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहां पे मैं देखता हूं इसको, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ट्रेंड आपका अप है। अभी भी ट्रेंड क्या है, अप है। और अगर आप डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखते हो यहां, तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि ट्रेंड है जो आपका वो क्या हो चुका है, वो आपका साइडवेज है। ट्रेंड आपका क्या है, साइडवेज है, क्योंकि इसने एक डिमांड को ब्रीच कर चुका है। यहां से आप देखो इस डिमांड को ये क्या कर चुका है, इसके नीचे ये क्लोज दे चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, साइडवेज है। तो साइडवेज ट्रेंड का हमें पता लग गया, ट्रेंड क्या है हमारे पास, साइडवेज है। उसके बाद हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो, क्रिप्टो मार्केट कर रहे हो, तो 4 आर के जोन में। तो 4 आर में आप यहाँ पे जैसे ही जाते हो तो 4 आर में आप यहाँ पे देखो बेस्ट से बेस्ट डिमांड और बेस्ट से बेस्ट सप्लाई आपकी। तो जैसे ही आप यहां पर देखते हो कि बेस्ट से बेस्ट डिमांड और बेस्ट से बेस्ट सप्लाई आपकी किस में देखनी है, अब आपको देखनी है इन दोनों बॉक्सेस के अंदर। ये जो ये रेंज है ना आपकी, यहां से लेके ये वाला ग्रीन बॉक्स और ये वाला ग्रीन बॉक्स, इन दोनों के अंदर ही आपको डिमांड और सप्लाई देखनी है। अदरवाइज आपको नीचे की तरफ न तो डिमांड देखनी है न सप्लाई देखनी है, वो बाद की बात हो जाएगी। फिर आपको अलग से लोकेशन मार्क करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप देखो सारी चीजों को अलाइन करके जब आप देखोगे तो आपको क्या होना चाहिए, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड के लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको रूल बताए थे। और रूल क्या है आपको ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए आपको जो ट्रेडिंग टाइम है आपका, ट्रेडिंग टाइम में आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए कि कम से कम आपके 2 लेग आउट होने चाहिए, 2 लेग आउट कैंडल होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद मैक्सिमम 3 बेस कैंडल, मैक्सिमम जो बेस कैंडल है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए 3 से ज्यादा बेस कैंडल नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 बेस कैंडल। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग मस्ट है। क्लोजिंग होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने क्लोजिंग नहीं की तो क्लोजिंग के बेसिस पर जब तक आपका मार्केट सर्टिनिटी में नहीं आएगा, या फिर अगर क्लोजिंग नहीं तो क्लोजिंग का मतलब यह है कि अगर उस लेवल का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो लेवल आपका एक बेकार लेवल होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेड करने के लिए लेवल आपका नहीं होगा। अगर आप डिमांड को फॉलो करा रहे हैं तो सप्लाई के ऊपर ट्रेड चाहिए, सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और अगर आप सप्लाई को ट्रेड कर रहे हो तो डिमांड के नीचे की तरफ आपको क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो लेवल आपका ट्रेडेबल नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, 2 लेग आउट होने चाहिए। उसके बाद दूसरा मैक्सिमम 3 बेस कैंडल, और क्लोजिंग आपका होना कंपलसरी है।
किसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, किसके अंदर ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको देखनी है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के अंदर। ये आपको इनके अंदर फाइंड आउट नहीं करनी है। कभी आप ये सोचो कि भाई लोकेशन मार्क कर रहे हो तो लोकेशन मार्क करने में भी आपको वीकली के अंदर 2 लेग आउट चाहिए या फिर 3 बेस कैंडल चाहिए और क्लोजिंग भी चाहिए, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखना है, ये देखना है आपको ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में। उसके बाद यहां पे देखो आप, तो अभी अगर हम देखें, अभी हमें पता लग गया ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आपका साइडवेज है। ट्रेंड क्या है आपका, साइडवेज है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको डिमांड देखना है इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर जब आप देखोगे तो अभी का मार्केट अगर आप देख रहे हो तो यहां पे आप देखो कि इस बॉक्स से लेकर और इस बॉक्स में यहां पर सबसे बेस्ट लेवल आपका कौन सा है। तो यहां पे आप देखो एक चीज आप नोटिस करो, यहां से लेकर और यहां तक मार्केट जब गया है तो इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इंपॉर्टेंट रोल है इस जोन का। इंपॉर्टेंट जो रोल है हमारा वो क्या है, वो इस जोन का है। ये आपका क्या है, ये आपका एक टाइप का हम कह सकते हैं ऑरिजन है। तो ऑरिजन होने के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये लेवल है जो हमारा क्या है, एक बेस्ट लेवल है जिसके अंदर बेस कैंडल ज्यादा है। होने कितनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 बेस कैंडल है। लेकिन इसको 4 बेस कैंडल को हम मॉडिफाई कर देंगे, यहां पे थोड़ा नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज एक तो ये क्या है, एक तो आपका वीकली के अंदर जो वीकली की डिमांड है आपकी वीकली के अंदर ही है ये, और दूसरी चीज अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका यहां पर ऑरिजन है। तो ऑरिजन होने के बेसिस पर मैं यहां पे इस लेवल को क्या करूंगा, एक ट्रेडेबल लेवल है जो कंसीडर करूंगा। तो यहां पे जब भी इन द फ्यूचर में प्राइस आएगा आपका तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको यहां पे ट्रेड करने वाला हूं। और कम से कम मेरा टारगेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:2 का रहने वाला है। और क्यों, उसका दूसरा रीजन भी है इसका, वो ये है कि यहां पर मुझे जो ट्रेंड है, ट्रेंड क्या दिख रहा है, ट्रेंड साइडवेज दिख रहा है। अगर ट्रेंड मेरा नेगेटिव होता, ट्रेंड मेरा क्या होता, नेगेटिव होता, तो शायद मैं इस लेवल को छोड़ देता। क्यों छोड़ देता, क्योंकि इसके अंदर बेस कैंडल भी ज्यादा है, ठीक है, 3 बेस कैंडल से ज्यादा है। लेकिन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मेरा साइडवेज है, तो इस वजह से मुझे ट्रेंड का भी थोड़ा सपोर्ट है। और दूसरी चीज ये क्या है, ये वीकली के अंदर ही 4 आवर का एक जोन है, तो कोइंसाइड लेवल हो गया ये। तो इस वजह से मैं इसमें यहाँ पे 1:2 का जो एटलीस्ट टारगेट है वो कम से कम बना सकता हूं। या फिर आप कह सकते हो कि डेली के मतलब जो ट्रेंड टाइम फ्रेम था आपका, ट्रेंड टाइम फ्रेम में जाके आप देख सकते हो कि कोई सप्लाई है या नहीं है। तो आप एटलीस्ट कम से कम यहां तक का टारगेट बना सकते हो इसमें, इस लेवल तक का, इस लेवल तक का आप इसमें टारगेट है जो बना सकते हो। या फिर आप इसके अंदर 1:2 या 1:3 जो आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट है जो सेट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप यहां पर जो मार्केट है, मार्केट को अलाइन करना पड़ेगा आपको, डिमांड सप्लाई के साथ भी, सारी चीजों के साथ मिलकर आपको अलाइन करना पड़ेगा। अब टॉप डाउन अप्रोच की क्या बात होती है, टॉप डाउन अप्रोच में अगर हम बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच में आप देखो यहां पे इस चीज को इस तरीके से कंसीडर करना है आपको कि आप यहां पे देखो, सपोज दैट आपका ये मार्केट था, ये यहां पर ये मार्केट है, ये वीकली का सप्लाई है आपका और ये वीकली का क्या है आपका डिमांड है। तो यहां पर अगर आप इस चीज को देखोगे तो इस चीज को आप यहां पे नोटिस करो, आपका एक ये लेवल है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट टेस्टेड ये यहां पे तो नहीं मिलेगा, यहां पे एग्जांपल मिल जाएगा, कोई बात नहीं। आप यहां पे देखो कि एक आपका ये लेवल था, एक आपका ये लेवल था जो 4 आवर का एक लेवल है। इस लेवल को अगर आप काउंट करोगे तो ये लेवल आपका काउंट हो जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 बेस कैंडल है। इस तरीके से। लेकिन आप यहां से देखो, यहां पर ये जो मार्केट है इसने इस लेवल को ब्रीच कर दिया है और नीचे वाले लेवल से ये चल रहा है अभी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपको यहां पे मिलेगा, वो मिलेगा टॉप डाउन अप्रोच से। टॉप डाउन अप्रोच से कैसे मिलेगा, आपको पता है कि ये जो प्राइस आ रही है आपकी, ये प्राइस कहां से आ रही है, प्राइस आ रही है आपकी वीकली के सप्लाई जोन से। किससे आ रही है, वीकली का सप्लाई जोन है। और यहां पर जो आप इस लेवल को ट्रेड कर रहे हो, ये ट्रेड जो ये लेवल है ये किसका है, ये सिर्फ और सिर्फ एक 4 आवर का जोन है।
सोच के देखो, एक तो वीक का लेवल और एक आपका सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का लेवल। वीक की अगर हम बात करें, वीक में आपके 5 डेज होते हैं, 5 डेज की मूवमेंट और एक आपकी 4 घंटे की मूवमेंट, क्या उस चीज को होल्ड कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए आपको यहां पर आपको लग रहा होगा अभी ये कि ये जो आया है, ये यहां से जो मार्केट गिरा है, ये 4 आवर के जोन से गिरा। नहीं भाई, 4 आवर के जोन से नहीं गिरा, ये वीकली में गया है प्रॉपर। जो वीकली है, वीकली के अंदर ये प्रॉपर गया है, और वीकली के अंदर प्रॉपर जाने पर इसने क्या किया है, इसने रिएक्शन दिया है, और यहां से ये दोबारा से फॉलो ऑफ सेलिंग लेता हुआ गिर रहा है। तो यहां पर इस लेवल के अंदर बहुत कम चांसेस है कि ये जो लेवल है आपका ये चले। इसके और भी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, हो सकता है इसमें ये लेवल, इसमें एग्जांपल सूट ना करें, और बहुत सारी स्क्रिप्ट है हमारे पास, तो कोई सी भी स्क्रिप्ट और उठा सकते हैं। लाइक एज मैं यूएसडी कैड ले लेता हूं, यूएसडी कैड ले लेता हूं, और यूएसडी कैड में मैं यहां पे मंथली से स्टार्ट करता हूं। इसमें बार रिप्ले आपको चल जाएगा ये। आपका ये मंथली का चार्ट है, और इस मंथली के चार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, मंथ की डिमांड आपको फाइंड आउट करनी। तो मंथ की डिमांड जो आपकी है वो ये है, ये मंथली की डिमांड है, और मंथली की सप्लाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो मंथली की जब आप सप्लाई फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास एक सप्लाई तो है ये वाली, जिसको हम एक्सेप्शनल सप्लाई कहते हैं, ये वाली है। और दूसरी सप्लाई अगर आपको दिख जाए तो ये वाली है, ये भी आपकी एक एक्सेप्शनल सप्लाई है, ये वाली। तो अभी आपके पास दो रेंज है, या तो आप ऊपर वाली रेंज को मान लो, या फिर आप किसको मान लो, ये जो बाकी की जो रेंज है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर दे देता हूं। इस तरीके से, या तो आप इस वाली को मान लो, और या फिर इन दोनों के रेंज को मान लो आप। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वीकली में जाएंगे। तो वीकली में जाने पर आप देखोगे कि वीकली में जैसे ही हम गए हैं, इसको एक बार बार रिप्ले से समझ लेते हैं चीजों को। सपोज दैट आपके पास ये वाली कैंडल नहीं होती, आपके पास ये वाली कैंडल नहीं होती, अब आपको क्लियरली पता चल रहा है, अब इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला जो लेवल है, अब तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये सप्लाई है आपकी वीकली में एक्सेप्शनल वाली, और ये डिमांड है आपकी, ठीक है, सॉरी मंथली में डिमांड है आपकी। ये भी मंथली की सप्लाई एक्सेप्शनल, और ये मंथली की डिमांड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड चेक करना है। तो ट्रेंड हम किस में चेक करेंगे, एक छोटे टाइम फ्रेम में। तो एक छोटे टाइम फ्रेम में जब हम ट्रेंड चेक करते हैं, तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ट्रेंड आपको वैसे दिख जाएगा, अप है। ट्रेंड क्या है आपका, अप है। और अगर डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे, तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि एक भी अभी डिमांड है जो ब्रीच नहीं हुई है, इसलिए ट्रेंड तो क्या है आपका, अप है। जब ट्रेंड आपका अप है, तो हम ट्रेड कौन सी लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेंगे आपकी बाय की ट्रेड। कौन सी ट्रेड लेंगे, बाय की। जैसे कि हमने ट्रेंड वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने मंथली में जाके डिमांड सप्लाई मार्क कर लिया। उसके बाद एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे ट्रेंड चेक कर लिया। ट्रेंड आपको पता लग गया कि ट्रेंड क्या है आपका, अप है। तो अप ट्रेंड है, तो हम किसके लिए एलिजिबल है, बाय करने के लिए एलिजिबल है। तो बाय किस में करेंगे, बाय करेंगे हम डेली में। तो जब डेली में आप बाय करोगे, तो बाय करने पर आपको बेस्ट से बेस्ट लेवल चाहिए डेली का। तो डेली में बेस्ट से बेस्ट लेवल में आप यहां पे देखो, इस बॉक्स के अंदर, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आपको देखनी है चीजें। तो जब आप इस बॉक्स के अंदर देखोगे, तो यहां पर आपको कुछ चीजें और दिखेंगी। वो क्या दिखेंगी, वो इस तरीके से दिखेंगी कि ये जो लेवल है, ये डिमांड सप्लाई है, ये वाला जो डिमांड है आपका, ये बेस्ट है आपका, जिसमें एक रैली है आपकी, एक आपकी क्या है रैली, दो बेस कैंडल, और फिर बहुत बढ़िया बढ़िया रैली है। मतलब कि एक्साइटिंग कैंडल है, जो लेग आउट कैंडल है वो बहुत बढ़िया है। और उन्होंने इस लेवल के ऊपर भी यहां पर क्लोज दे रखा है। आप देखो यहां पर ये जो जितना भी गार्बेज था, इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया है, इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया है, इसके ऊपर क्लोज दिया। ये पूरा का पूरा एरिया किसने खत्म किया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया खत्म किया है वो इस डिमांड ने खत्म किया है। तो यहां पर हमारा, मैं विग टू विग ले लूंगा इसको, ये वाला एरिया हमारा हो गया था यहाँ पे, ये क्या एक डिमांड हो गई थी डेली के अंदर, जिसमें हम डेली में क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने इसको टच किया है, और टच करने के बाद मार्केट आपका चल दिया है, ठीक है। वैसे तो ये लेवल आपका चल चुका है, लेकिन एक बार के लिए मैंने चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। और मॉडिफाई कैसे किया है कि अगर आपका
कोई लेवल है जो 50% से बच रहा है तो आप दूसरी बार भी उसमें ट्रेड ले सकते हो। तो मेरा ये जो लेवल है ये अभी यहां पर 50% से भी बच रहा है। और उसका दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन मेरे पास है ट्रेंड का सपोर्ट। मुझे पता है ट्रेंड मेरा क्या है, अप है। एक तो ट्रेंड अप है मेरा, उसके बाद ये जो लेवल है यही लेवल आपका किसके अंदर है, ये लेवल आपका मंथली के डिमांड के अंदर है। अगर ये होता ना यहां पर जैसे ये वाला है, इसकी अगर हम बात करें, आप देखो यहां पे भी आपको बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा कि ये भी तो आपकी एक डिमांड थी, ये वाली एक डिमांड, फिर ये क्यों टूट गई, जबकि ट्रेंड तो आपका अप था यहां पे भी। इसमें अगर जब घूम के मार्केट आया तो ये भी टूट गई ना, क्यों टूट गई, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी इस मंथली वाले से बाहर है। ये मंथली वाला लेवल है, इससे बाहर है, मतलब कि एक हायर टाइम फ्रेम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और बढ़िया से बढ़िया ट्रेड सेटअप होता है जिसमें आपका हायर टाइम फ्रेम आपको क्या करे, सपोर्ट करे, कोइंसाइड लेवल है आपका। तो यहां पर जैसे ही मार्केट आपका आएगा या फिर इसकी के बेसिस पर आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अगर मार्केट आता है तो यहां से क्या क्या है, मार्केट ने यहीं से दोबारा से इसी लेवल से, इस लेवल से यहीं से मार्केट ने एक नई डिमांड बनाई और इस नई डिमांड से ही मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऊपर की तरफ जब ये निकला है तो ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ है अब आपके यहां पर मंथली की सप्लाई, मंथली की क्या है आपकी सप्लाई है। अब इस मंथली की सप्लाई में आप देख सकते हो यहां पर कि ट्रेंड आपका क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। तो ट्रेंड पॉजिटिव होने की वजह से हम सेल साइड की ट्रेड यहां पर बिना देखे नहीं ले सकते, मतलब बिना कंफर्मेशन के हम इस ट्रेड को नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। अब कंफर्मेशन में क्या हो जाए, कंफर्मेशन में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कराना पड़ेगा या फिर एक डिमांड को कम से कम आपको ब्रीच कराना पड़ेगा, तब जाके कंफर्मेशन के बाद आप एंट्री ले सकते हो। अभी जैसे इस चीज की हम बात करें, यहां पे देखो आप, ये आपकी एक बेहतरीन सप्लाई थी। अगर इसकी बात करोगे आप तो ये आपकी एक बेहतरीन सप्लाई थी, तो ये एंड में आके टूट क्यों गई। अभी देखो यहां पे मार्केट, यहां से इसने रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद आप देखो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इसका, इसने 1:2 ही मुश्किल से दिया है। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्राइस जो आ रहा है ना, प्राइस कहां से आ रहा है, प्राइस आ रहा है मंथली से। कहां से आ रहा है, मंथली से। तो मंथली से जब प्राइस आ रहा तो एटलीस्ट कम से कम उसको वीकली सप्लाई तो चाहिए ना रोकने के लिए। तो यहां पर कोई भी वीकली सप्लाई तो है ही नहीं, अगर वीकली सप्लाई है भी तो कहां पर है, यहां पर है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। जब भी मार्केट आपका किसी हायर टाइम फ्रेम से आएगा तो हायर टाइम फ्रेम से आने पर मार्केट आपको क्या करेगा, मार्केट उस जो छोटे छोटे आपकी सप्लाई है, डिमांड है छोटे टाइम फ्रेम की, उनको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये होता है टॉप डाउन अप्रोच आपका। इसके बाद और एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा, और किसी कंसेप्ट को देख लेते हैं, और किसी स्क्रिप्ट को देख लेते हैं एक बार, कोई भी स्क्रिप्ट आपकी। गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं एक बार, गोल्ड क्या कह रहा है आपका। तो ये गोल्ड है आपका, गोल्ड को अगर हम यहां पे मंथली बेसिस पर एनालिसिस करें तो क्या है, गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड अभी क्या है, ऑल टाइम हाई पे है। तो वीकली में देखते हैं एक बार, अगर वीकली में कुछ अच्छा मिलता है तो ओके। तो वीकली के अंदर अगर आप देखोगे तो वीकली के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आपको सप्लाई मार्क करनी है, तो सप्लाई अगर आप मार्क कर सकते हो तो एक तो सप्लाई मार्क कर सकते हो आप इसको, वैसे ये सप्लाई है नहीं इतनी बढ़िया, लेकिन अगर आप मार्क करना चाहो छोटे टाइम फ्रेम के लिए तो कर सकते हो। ये आपका वीकली हो गया, और इसके बाद जो वीकली डिमांड है आपकी वो ये हो जाएगी। अभी जो आपका गोल्ड है, गोल्ड यहीं यहीं घूमेगा, या तो ये ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर, या फिर इससे जैसे ही इस नेकलाइन के नीचे आता है ये, तो यहां पर हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे किसकी, सेल की, सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर क्लोजिंग वगैरह देता है, रिटेस्ट करता है, तो उसके बेसिस पर। तो उसके बाद हम यहाँ पे डेली में जाएंगे, डेली में जैसे जाएंगे तो हम देखेंगे ट्रेंड। तो डेली में हमें ट्रेंड क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रेंड हमारा नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी हमारी कह रही है कि ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। और अगर मैं बात करूं वैसे, आप देखो फर्स्ट डिमांड ब्रेक हो चुकी है, सेकंड डिमांड ब्रेक हो चुकी है आपकी, या फिर थर्ड डिमांड भी क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। तो ट्रेंड तो क्या हो चुका है, डेली में नेगेटिव हो चुका है। डेली में जब ट्रेंड नेगेटिव है तो 4 आवर में हम क्या करेंगे, 4 आवर में
एक बढ़िया से सप्लाई पर, जब भी ये सप्लाई में जाएगा तो सप्लाई में जाकर हम क्या करेंगे, हम सेल की ट्रेड है जो इनिशिएट करेंगे। तो सेल की ट्रेड कहाँ इनिशिएट करेंगे, सेल की ट्रेड एक सप्लाई आपका ये पड़ा हुआ, ये आपका बेस्ट सप्लाई है, इसके अंदर आप यहाँ पे जाता है तो ये इसको आप सेल कर सकते हो, गोल्ड को यहाँ पे सेल कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। या फिर इसके नीचे भी जैसे ये क्लोजिंग करके आता है, अभी तो आपकी ये सप्लाई है, इस सप्लाई के अगर ऊपर क्लोज करता है, पहली बात तो यहीं से गिरना चाहिए ये, अगर इसकी बात करें तो ये आपका यहीं से नीचे की तरफ इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए अभी यहाँ पर इस लेवल को पिक करने के लिए। तो इस तरीके से आपका टॉप डाउन अप्रोच है जो काम करता है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और वीडियो में आपको थोड़ा भी अगर इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको अदर वीडियो चाहिए। और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, बेसिक जितनी भी बेसिक चीजें हैं उन बेसिक चीजों को हम कंप्लीट करते रहेंगे। सो मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम स्कैल्पिंग के ट्रेड है जो ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट एनी चार्ज, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए। क्योंकि मेरा मोटिव है कम से कम ऐसे 20 या 25 लोग हों जो एक साथ कम से कम किसी लेवल पे एंट्री करें, और 20 लोगों का कॉन्फिडेंट एक साथ आए, तो पता लगे कि यार हाँ एक्चुअल में हम जो चीजें सोच रहे हैं वही जो मार्केट है, मार्केट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर आपके लिए वो चैनल है वो बना के रखा है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। सो मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।